उस टाइम मैं तुझसे जितना प्यार करती थी उससे कहीं ज़्यादा मैं तुझसे अब करती हूँ. Is that a cover up for what you said? No. What you just said? It is You just तूने is मुझे to अभी explain. एक स्टेटमेंट दी है यार, जिसका मैं मतलब मस्ती पता है क्या है करती हूँ, कि मैं एक हाँ. ट्रेनी था और तूने मुझे अच्छा ट्रेन किया है. वो तो करना ही पड़ता है ना. वेलकम टू द इंडियन कपल पॉडकास्ट. और आज के हमारे होस्ट हैं हम दोनों ही दोबारा से. मेरा नाम रमन है. हाय, आई एम नीति. ऐसे बोलती हूँ मैं. देखा, स्टाइल होता है. ये तेरा हाय नीति वही है जैसे ही है जैसे तू. Hi, I'm नीति. मैं बताता हूँ कैसा है. मैं बताऊँ कैसा है एग्जैक्टली. जब तू मार्केट में लोगों को मिलती है फिर अचानक से लोग तेरे को मिल जाते हैं और कहते हैं हाय नीति कैसे हो, और फिर ये हो जाती है बिल्कुल ऐसे ब्लैंक टन ऐसे करेगी. नहीं यार. हाँ हाय आई लव योर कंटेंट. मैंने ये कहा ना आवाज कहाँ गई. अरे ये कहता है कि ना बुलंद ये ना आवाज कहाँ गई? मेरी पीठ है इसकी तरफ. ठीक है, मैं उनको बोल रही हूँ थैंक यू. अब मैं चीखूंगी थोड़ी. अब इसको नहीं सुनाई दिया बाजार के बीच में तो ये मुझे बोलता है तूने उनको थैंक यू बोला था. मैंने कहा हाँ. अपने तरीके से बोला था मैंने. यार मेरी आंखें जो है ना आधी बातें कर देती हैं. ठीक है, सो दे सी द ग्रैटिट्यूड इन माई आईज. आई डोंट हैव टू से थैंक यू. हाँ तो चलो जो भी है हम लोग ये वाला जो पॉडकास्ट है ये हमारी एक्सटेंडेड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर लव स्टोरी. इसकी मेरे को लगता है कि ये लव स्टोरी और स्टोरीज की एक सीरीज बनती रहेगी धीरे धीरे. तो हम इसको एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे. ऐसा लग रहा है मैं सोने वाली में थोड़ा सा ठीक हो. विल कॉल इट. मैं अभी जिम से आया हूँ ठीक है, और आज ये सुबह जिम नहीं गई है और मैं फुल एक्टिव हूँ. और इसका ये टाइम हो चुका है. मैं भी एक्टिव हूँ यार. इसका ना एक विंडो तेरी बड़ी छोटी होती जा रही है उम्र के साथ ना. हाँ यार. नहीं मेरे को ना हो गया मेरे साथ. मतलब ब्रेक. आई नीड ब्रेक्स इन बिटवीन. आई हैव गॉन इनटू स्लोली. हमने पिछला वाला पॉडकास्ट जो लव वाला किया था, लव स्टोरी वाला फर्स्ट एपिसोड, वो हमने बर्थडे से तेरे बर्थडे से पहले किया था. हमने बहुत पहले किया. 6 महीने हो गए. तो पिछले पॉडकास्ट से अभी के पॉडकास्ट से फ़र्क ये है कि अभी 45 साल की हो गई है पूरी और हमारी लैला 12 साल की हो गई है पूरी और मैं 40 साल का हो गया हूँ. वो तो 40.5. और चल क्यों. और 6 महीने में तू 41 है यार. शट अप. इसको बहुत फर्क पड़ा. ओके गाइस, तो जहाँ तक मुझे याद है लास्ट पॉडकास्ट हमने बात की थी कि अब हम दोनों लवी डवी हो चुके हैं. हमारे लव स्टोरी का हम हाथ पकड़ के अब सीपी घूमते हैं कि अब वो जो होता है ना कि तेरी चांद बालियां लव के जो क्या फाउंटेन्स पूरे जोशो होशो आवास में सारी बटरफ्लाइयां पेट से निकल के जोशो जो भी बोलते हैं उससे उड़ रहे हैं. एवरीथिंग इज हंकी डोरी, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, बटरफ्लाइज. ठीक है. और अच्छा एक बात बताना, तेरे को होती थी बटरफ्लाइज? अब हम धीरे धीरे कंफर्टेबल हो चुके हैं एक दूसरे के साथ. अब हम थोड़ा थोड़ा खुल रहे हैं. अब हम थोड़ा थोड़ा अपनी होता है ना वो प्रिटेंस प्ले जो आप लव में करते हो. मैंने कभी नहीं किया. आप करते हो. आई वाज सो मैं when I met you I was so in a different zone and I never wanted to impress someone and I did not want you to fall in love with me and I never wanted to fall in love. मतलब रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था. तो मेरे को तो था कि इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं किया. आई वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट इन माई स्किन. और मुझे लगता है यही रीज़न था कि मैं फंस गई इस जाल में. पता है तुझे? जाल मतलब झंझाल. प्यार, शादी, इश्क क्या मतलब आसान है क्या? शादी एक जाल है. इश्क आसान है क्या? ये तो नहीं है यार. ये एक बात बता, जब हम किसी को अपनी स्टोरी बताने बैठते हैं या कुछ ऐसे इन्फॉर्म मतलब यू जस्ट रीप्ले व्हाट हैपेंड. व्हाट इज इन योर माइंड? आर यू ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल कि शादी करो, ये सब करो? ऑफ कोर्स. तो डराने वाले काम. मैं कहती हूँ कि ये मुश्किल है. ये आसान नहीं है. कहानी बातें शुरू करेंगे, पहले शायरी सुन लेते हैं. पहले नहीं, वो इमोशन जो प्यार का इमोशन है वो बहुत मुश्किल है क्योंकि उस पर आपको काम करना पड़ता है. अच्छा. यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप. इट इज़ वो जो बटरफ्लाई हैं वो तो उड़ जाएंगी ना यार. एक टाइम के बाद बटरफ्लाई हैं उड़ जाएंगी. वो शायद उस टाइम मैं बोलती वाओ इट इज़ सो, कर लो यार. समझ रहा है? तब का इमोशन मेरा ये होता कि क्या ही है, मतलब प्यार हो गया, मज़ा आ रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश हो गई, सब कुछ साफ सुथरा हो गया. बट अब 15 साल के बाद लगता है कि प्यार नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क. जंजाल नहीं, जंजाल इसीलिए बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड इफ यू आर रेडी टू डू दैट वर्क देन ऑफ कोर्स इट विल टर्न आउट सो ब्यूटीफुली. सो आई हैव वर्कड ऑन यू, मतलब ऑन अस.
यार मुझे नहीं करनी है यार इसकी आंखों में देख के इतनी गाइस मैं आपको बता रहा हूँ मैं जिंदगी में आज तक देख, मैं तेरे को एक बात बोलूंगी, उसके बाद हम पॉडकास्ट शुरू करेंगे, ठीक है? अभी शुरू ही नहीं हुआ। मैं तेरे से उस टाइम, ठीक है, जब बटरफ्लाइयाँ और ये सब धुल रहा था और अच्छा था ना, बढ़िया एकदम, उस टाइम मैं तुझसे जितना प्यार करती थी उससे कहीं ज्यादा मैं तुझसे अब करती हूँ। Is that a cover up for what you said? No. What you just said? It is You just तूने is मुझे to अभी explain. एक स्टेटमेंट दी है यार, जिसका मैं मतलब मस्ती पता है क्या है करती कि हूँ, मैं एक हाँ। ट्रेनी था और तूने मुझे अच्छा ट्रेन किया है। वो तो करना ही पड़ता है ना, वो तो करना, वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। अभी मैं तेरे को ये बोल रही हूँ कि जो लव है ना वो बहुत सारा काम मांगता है। सो आई हैव लव्ड यू अ लॉट बैक देन, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मेरी जिंदगी बदल गई थी, मैं खुश हो गई थी बैक देन व्हेन आई लव्ड यू। नाउ आई लव यू इवन मोर। I hate you like I love you. तो अब मैं तुझसे ज्यादा करती हूँ प्यार, ये मैं तेरे को समझाना चाहती हूँ कि विद ऑल द टाइम पीपल से लव फेड्स और ये वो, बट इफ यू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप इट डजंट। So, हमारा आई पिछले- वांट टू बेसिकली आई वांट टू मोटिवेट यू पीपल फॉल इन लव एंड देन वर्क फॉर इट, फाइट फॉर इट, लिव फॉर First you fall in love तो फिर तो कहानी खराब हो जाएगी ना। मतलब अगले बंदे को लगेगा कि अच्छा आई फॉल इन लव, फिर मैं आगे इसको कर लूंगी, इसको मैं आई वर्क ऑन इट, आई डू इट। अरे वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, यू हैव टू मेक अदर पर्सन फील लव्ड। तो दोनों वो में वाला पहले बोल प्यार रही नहीं होना हूँ। चाहिए, बाद में ऐसे होगा नहीं। प्यार। ये तो अरेंज मैरिज सेटअप हो गया। नहीं यार ये ना कॉम्प्लिकेट करता है चीज़ों को। तू मतलब आर यू ट्राइंग टू बी डम और यू ट्राइंग टू जस्ट पुल माई लेग, व्हाट इज इट? बिकॉज ये फेलिंग इन बोथ। हम सबको पता है कि तू शातिर है। मैं सच बोलना चाह रहा हूँ। क्या है तेरा सच? सच ये है कि अगर आपने हमारा पिछला वाला एपिसोड देखा और हमने जो कहानी सुनाई, अगर आप उससे सिंक हैं तो आपको ये बात समझ आएगी कि जो मैंने बताया पिछले एपिसोड में कि हम लोग ऐसे फुल लव चल रहा है, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो आपको लगता है कि वो एक लव का एक्सट्रीम पार्ट है उस टाइम पे, मगर वो होता नहीं है। इट हाँ, इज तो जस्ट मेरा भी यही है, मैं एक तेरी अलग बात words अग्री कर में। रहा हूँ। जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि आपको लगता है कि हाँ हम अब एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिंक हैं, सब कुछ बढ़िया है, अब नथिंग कैन गो रॉन्ग, है ना। तो फिर जब एक राइड, रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट होती है लाइफ की, विच इज़ कॉल्ड कमिटमेंट जब तक नहीं होती, जब तक वो एक्चुअली में शादी साथ रहना, मेरे को लगता है जैसे हम रहते थे वीकेंड पे, एक तरह का वो मॉडर्न वर्ल्ड में आज की डेट में, जब हम पुराना की बात कर रहे हैं, 17 साल पहले की बात कर रहे हैं, चलो 12 साल शादी को हो गए, तो वो एक टाइम फिर भी वैसा था कि जब वीकेंड्स पे रहना भी इट्स लाइक लिव इन, और वीकेंड्स में हम साथ रहते थे। अब जैसे लोग लिव इन साथ रहते हैं, इट इज़ लाइक दैट, उतना ही है ना, वो इमोशन सेम है। वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं होती जब तक शादी, एक बहुत बड़ा वर्ड होता है स्पेशली लड़कों के लिए। लड़कियां तो बचपन से करना चाहती हैं, मगर लड़कों के लिए ना तब पता लगता है, ओ अच्छा, वो कैसे पता चलता है, क्योंकि फिर फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, फिर बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आगे की जो जर्नी है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। मैंने तो कभी ये बोला ही नहीं कि हम शादी करेंगे ना, तुमने कभी ये बोला? ये तो हो गया ना हमारा, तो पता नहीं कैसे हो गया। तुम तो थी नहीं, फिर वो बाद में एक टर्न आया था ना, याद नहीं है तुम्हें? एक टर्न आया तो था। टर्न ऑफ इवेंट्स पे आते हैं, तो शुरू करते हैं अब अपनी कहानी। हाँ, तो हमने कहा लास्ट तक, कहाँ तक सुनाया था? आई थिंक वही कि अब तुमने जॉब छोड़ी, राइट। नहीं जॉब छोड़ने से पहले ही वी वांटेड टू डू समथिंग टुगेदर। जॉब छोड़ के मैं नई जॉब में गया था मेरी ट्रिप के बाद। हाँ, ट्रिप वाली कहानी सुना दी हमने। नहीं तो अचानक से एक दिन मेरा मूड, अभी शादी तक हम पहुंचे नहीं, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हमारा शादी के बाद भी अच्छा ही चला वैसे। हमारा मैं तो वी वर तू बैचलर क्यों ना। बोलता है ऐसे? जब मैं नोएडा में पटनी में तू था, ऐसे क्यों बोलता है मैं बोल कि जाता अभी हूँ। सब कुछ अच्छा चल? मैं बोल जाता हूँ यार। तो होता ये है कि मैं जॉब चेंज कर लेता हूँ और मैं प्रमोट होके मैनेजर बन जाता हूँ एक कंपनी में, और गुड़गांव अचानक से नोएडा तेरी में। सैलरी बढ़ जाती है। मेरी सैलरी से ज़्यादा हो जाती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि वाह, कब तक इंसान आदमी गर्लफ्रेंड की सैलरी से कम में जिएगा और उसके पैसों पे जिएगा। जिया मैं उसके बाद भी इसी अब के मेरी पैसों, बारी है। ठीक है, हाँ। बट आई कुड अफोर्ड गिफ्ट फॉर हर, ऐसा था। तो चलो मैं एक्स में गया, तो वहाँ पर जाके मुझे फिर ऐसे लगने लगा कि मेरे को कुछ चुल हुई कि मेरे को कुछ बिजनेस करना है, तो मैंने इससे कंसल्ट किया। जैसे ही थोड़े जेब में पैसे ज़्यादा आए। हाँ, होता ये है मोटा मैं इसको एक आइडिया फेंकता हूँ, इसकी प्रॉब्लम है, मैं बताऊँ जो भी भसड़ हुई है सब इसकी वजह से हुई है, स्टार्ट मैंने करी है।
कि मैंने एक आइडिया फेंका, ये ना करती नहीं है, ये थी यस व्हाई नॉट. मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस तुम्हें तुम बनाते हैं. आज यू हैव अ स्टोरी टू से, ऑल्दो वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट देन हु केयर्स. वो तो वैसे भी तू उड़ा ही लेता, खा ही लेता है ना. 5-10 लाख में क्या होता है, जिंदगी थोड़ी बदल जाती 5 लाख रुपए पता है कितने होते थे उस है. अरे समय? जिंदगी नहीं बदलती किसी की भी, बट तो हम कहने दोनों- का मतलब ये है कि नाउ वी हैव अ स्टोरी टू शेयर. तो हम दोनों ने मिलके एक लोन लिया और हमने डिसाइड किया यार कि ये ना पहले मुझे चढ़ाता है, रुको. मैं आती हूँ स्टार्ट से, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है. इट इज़ लाइक री लिविंग दोज मोमेंट्स विद यू एंड विद हिम. ठीक है. अरे यही तो अब है वो क्या फोटो होता है? जब हम सामान हाँ, लेने हाँ, गए अभी मैं थे. आपको दिखाऊंगी आस्ता आस्ता सब कुछ. तो होता क्या है कि ये अचानक से इसको खतरनाक आइडिया आता है और ये मुझे आइडिया देता है कि हम ना एक काम करते हैं. ऐसा ऐसा मेरा एक फ्रेंड है जो ये काम करता है. तो हम ना एग्जीबिशंस लगाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड. तो पहले क्या होता है ना, पहले जब भी आपको, मतलब मेरे पापा भी ऐसे करते थे, जब उनको कुछ करवाना होता था ना, पहले वो हरी घास बिछाते थे. फिर कहते थे देखो घास कितनी हरी है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया होगा. 2 फूल, नकली फूल रखते जो कभी नहीं मुरझाते थे. तो बेसिकली एक सेटअप होता है, आप एक पिक्चर ड्रॉ करते हो और मैं तो हुई बड़ी इमेजिनेटरी, तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ. तो ये कह रहा हम वर्ल्ड घूमेंगे, सुनते चलो आप. ठीक है, नौकरियां छुड़वा दूंगा तेरी भी. नौकरी छूट जाएगी. कब तक करेंगे यार हम ये. अच्छा, हम नौकरी शुरू से ही नहीं करना चाहते हाँ, थे. हमें खुराफात स्टार्टिंग से ही थी. तो इसने मुझे ऐसे से बोला, कह रहा है और तुम्हारी चॉइस तो बड़ी अच्छी है. अब अगर किसी लड़की को ये बोल दिया जाए, ये बोल दिया जाए, वो भी वो इंसान जो उसका बॉयफ्रेंड है उस टाइम पे, ठीक है, उससे प्यार करती है, तो कैसे हो जाता है ना कि तू तेरी ही चॉइस मेरा, के हिसाब से कि दुनिया, तेरी चॉइस इतनी अच्छी है कि तू हैंड पिक करके एक एक चीज़ उठा. ठीक है, और हम लोन ले लेती हूँ, मैं लोन ले लेता हूँ, हैंड पिक करके एक एक चीज़ उठाएंगे और वो जाके ना दुनिया में एक एग्जीबिशन घूमेंगे और एग्जीबिशन में अपनी चीज़ें बेचेंगे. अब ये था वो आइडिया जो मेरे पास आया था और मैंने बोला वाओ, मैं 1 नंबर की छिछोरी हूँ इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज आई लाइक टू डू थिंग्स. मतलब ये ना हमारे को भी नया करने की पिताजी से चुल आई होती है. हाँ, ये चुल हमारे उनसे आई है, क्योंकि वो ना हमेशा से कहते थे कि तुमने, मतलब सोच, उनके सवाल ऐसे होते थे कि तू 2 बाल्टी पानी सीढ़ियों से उठा के भर के ऊपर ला सकती है. मैं कहूँ कैसे पापा, नहीं ला सकती. तो कह रहे तूने किया है. मैं कहती हूँ नहीं. तो कह रहे जब तक तूने किया नहीं तो तू ना कैसे बोल सकती है. सो वो कहते थे कि फेलिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट ट्राइंग इज़ इम्पॉर्टेंट, नोइंग दैट यू कैन और कैन नॉट डू इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मेरे को ना वो चुल बड़ी थी कि वो कुछ नया आता है ना, तो मुझे ऐसा होता था कि भैया ये तो करना ही है. बट ये दुनिया ऐसी नहीं चलती. जेब में पैसा नहीं है और आप चल पड़े हो 5 लाख का लोन लेके, जब आपकी सैलरी ही टोटल 7-8 लाख एनुअल है. और whatever, नहीं हुई है वो लॉन्ग भी. स्टोरी शॉर्ट, हम लोगों ने लोन लिया, पैसा आया अकाउंट या. में. हम दोनों, नई गाड़ी हमने ली हुई थी, साल भी नहीं हुआ था उसको. हम दोनों उस गाड़ी पे, ये हमारी ट्रिप की फोटो है पीछे अगर आपको दिख That रही हो. is very, and see, out of all the trips that we've taken together, हाँ, this उसकी is photo है. one of my favorite photos. One of so तो ये ऐसी favorite photo. सुंदर सी लड़की और ये बोंगा सा लड़का निकले, जयपुर चले गए हम अपने एक फ्रेंड के साथ. और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, हमें लग रहा है वो हमें होलसेल रेट दे रहे हैं, हमें क्या पता. ठीक है, वो हमें Who कुछ knows? भी, हम मार्केट में जाके चूड़ियाँ खरीद रहे हैं और जो भी एक्सेसरीज एंड ऑल दैट पेंटिंग्स, स्टफ, हैंडक्राफ्ट. ठीक है, मतलब तो हैंडीक्राफ्ट जो भी जो होता है, मुझे पसंद है मैंने सब खरीद लिया, समझ रहे हो ना. ठीक है. तो हम लोग, अच्छा सीन था कि मैं जाऊंगा इस्तांबुल विद समवन जो कि लोगों को लेके जाता है और वहाँ पे वो कराता है, लोगों को एग्जीबिशन तो ये लगवाता है. सामान आने के बाद पहला उससे पता चला ना कि ऐसा होता है. तो ये इस्तांबुल पहला ट्रिप था ना, पहला ट्रिप तो ऑफकोर्स पहला ही था. ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटा, छोटे में बताता हूँ कि वो बंदा फर्जी था. हमसे सामान लिया, कोरियर वाले को उसने पैसे नहीं दिए और मैं पहुंच गया, मेरा सामान नहीं पहुंचा. तो कट टू रिवाइंड मारेंगे पहले थोड़ा सा. आपको मैंने बताया था हरी घास बिछी थी, गुलदस्ते सजे थे. तो जब ये इस्तांबुल जाने की बात होती है तो ये मुझे कहता है कि यार मैं जाता हूँ, खर्चा कम होगा, पहला ट्रिप है, सामान तो हमारे पास बेहतरीन है, हमने सॉर्ट कर दिया, पूरा एक इतना बड़ा कार्टन बना दिया. तो 80,000 इस चक्कर में लग गए टू गेट द थिंग देयर एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि अच्छा ये अकेला चला जाएगा. मेरे को था कि चल यार कुछ तो शुरू होगा, मतलब एक, समझ रहे हो, एक वो है. तो वहाँ पे हम यहीं रहे. कोई आ गया, लैला भौंक रही है.
तो हमारे घर में किसी ने entry मम्मी की बेल बजी है। तो मैं यहीं रह गई, ये चला गया, हम बड़े एक्साइटेड हुए, बट हम मतलब ये तो मैं ऐसे मस्ती मजाक कर रही हूँ, बट उस टाइम हमें था कि हाँ दिस इज़ द राइट डिसीजन, यू गो अलोन एंड वट एवर कॉस्ट हमारी बच जाएगी। हम वहाँ पहुँचे, ये चला मेरा सामान नहीं पहुँचा। अच्छा, मैं वहाँ पहुँचा, मेरा सामान नहीं पहुँचा, फिर मैं वहाँ पे ऑफ कोर्स यू कांट, अब एकदम से जाके आप किसी से लड़ोगे थोड़ी, एक नया देश है ये, वो आके करेंगे जो बात करनी, ठीक है। वो बेसिकली वो फर्जी था आदमी, उसने बहुत औरों के साथ भी वही किया था। और वो जो फेयर लगा था, वो लगा हुआ था किसी एजुकेशन फेयर में, वो कोई मतलब वो खरीदने ऐसा वाला भी नहीं फेयर था। भी नहीं था। लोग अपने बच्चों के लिए कॉलेज ढूंढने आ रहे हैं, बीच में एक हुआ है, और सस्ती सी जगह पे गांव में, एक तरह से गांव ही था जहाँ पर 5-6 रुपीज़ का उनका लीरा होता था उस समय। तो मतलब दे वर नॉट हैविंग दैट स्पेंडिंग पावर एज वेल, और हम महंगा महंगा सामान इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स लेके गए हुए हैं, और जो भी है वट एवर, मतलब पूरा स्कैम। ऑफ कोर्स तो उसके पैसे उतने नहीं लगे थे, उसने हमसे ज़्यादा लिए थे, लाख रुपए तो सिर्फ वो स्टॉल के ही थे। अब एक और बंदा था जो पहुंचा नहीं था, वो नहीं, उसका वीज़ा नहीं लगा था, मगर उसका सामान पहुंच गया था। तो क्रिस क्रॉस कनेक्शन। उसका सामान, उससे मेरी बात है, तो उसका थोड़ा बहुत सामान बेच के मैंने वापसी की अपनी टिकट निकाली। मैंने इस चक्कर में जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि मैंने बोला मेरे को 15 दिन की छुट्टी चाहिए, हफ्ते की, शायद हफ्ते की छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, मैंने जॉब छोड़ दी। और उसके बाद अब मैं जॉबलेस हूँ, 5 लाख का हमने लोन लिया हुआ है, जो कि मैंने मेरे उस पे नाम पे था, हमें मिल के पे करना है। दैट वॉज द फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड एक्चुअली में। वो था कि हमने कुछ सोचा, वो नहीं हुआ। मेरे लिए तो चीजें वैसी ही रहती हैं। हाँ, मतलब हमने कुछ सोचा, वो नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया। मैं बहुत मैंने जल्दी नहीं एक्साइटेड भी हो जाता हूँ, थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाता हूँ, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद मैंने ली पहली अपनी ट्रिप, जो कि वो थी सोलो ट्रिप टू मनाली। हाँ, वो तो बड़ी एपिक थी और यार। और वो ऐसी ली कि मेरे पास पैसे नहीं है, 5 लाख का लोन है, फिर भी मैंने से पूछा तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? इसने बोला 7,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा मुझे दे सकते हैं? इसने बोला हाँ ले जा, 7,000 रुपये पड़े, कैश जो भी था इसके पास। मैं लेके वो मनाली चला गया। मैंने बोला मैं जब वापस आऊँगा जब मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, नौकरी नहीं है, आई जस्ट नीडेड अ ब्रेक। वहाँ जाके मैं 7 दिन बिल्कुल ऐसे, अच्छा मैं वहाँ पे जाके मिला कुछ, वहाँ जाके ना मेरे को वो मिल गए कुछ लोग इजराइलीज, जिनके साथ तू ट्रैक कर रहा था, जिनके साथ मैं ट्रैक कर रहा था। मजे वहाँ मार जाके रहा एक मैंने चीज़ सीखी। उससे पहले तक मैं पता कैसा था, मतलब ऑफ कोर्स यू कांट जस्ट, आप एकदम लेते ही अप्लाई नहीं करते वो चीज़ को। उससे पहले मैं ऐसा था, मैं ब्रांड का सामान लूंगा, हर चीज़ में महंगी लेता, अभी भी मैं वही करता हूँ, ठीक है। बट वहाँ जाके पहली बार मैंने ये देखा कि कम पैसों में भी इंजॉय होता है। और क्या। तो वो लोग 100 रुपये में खाना खा लेते थे पूरा, उनके साथ मैं हो लिया, तो उनके साथ मैं ट्रैक व्रैक कर रहा हूँ और मेरे Budget traveler पैसे ही बन गया। खत्म नहीं हो रहे। अच्छा वो एक साथ भी बैठ रहे हैं तो वो अपना अपना बिल पे कर रहे हैं, वो तो सबका आता ही अलग अलग हाँ, है। यू डोंट नीड टू इम्प्रेस एनीवन और स्पेंड मनी और ईट मोर और या ऑर्डर मोर, जितना जरूरत है उतना खाया। और वो तो कैलकुलेट करते थे, 200 रुपये वाले कमरे में रह रहे, मैं भी 200 वाले कमरे में ही रहने लग गया उनके साथ। पहले महंगे वाले में शायद 500-600 रुपये दे रहा था पहली रात को। तो मैं वहाँ पे अपना मस्त घूम रहा था, है ना। फिर उसके बाद 7वें दिन इसको गए हुए वहाँ पे 7 दिन हो चुके थे, ठीक है। मेरे को लगा कि मैंने कहा 7,000 में ये लड़का तो वापस ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और मेरे पास वो फ़ोन नहीं होता था, स्मार्टफोन तो तब थे ही नहीं इतने, और मेरे पास बिल्कुल ही लाल बत्ती हरी बत्ती वाला फ़ोन होता था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि तू फेसबुक पे फ़ोटोज़ डाल रहा था, ठीक है। मेरा फेसबुक था नहीं। डोंट यूज सोशल मीडिया गाइस, इट इज नॉट गुड फॉर मुझे योर किसी ने हेल्थ। बताया ऐसे ऑफिस में ही कि यार ये तो ना जंगलों में घूम रहा है। तो मुझे लगा, मुझे एक बारी को ऐसी फीलिंग आई यार तू मज़े कर रहा है, या मुझे ना थोड़ी सी तेरी फिक्र हुई कि तू अकेला गया है एंड विद ऑल दिस हैपनिंग, सो मे बी तू थोड़ा वैसा हो रहा मैं है। तो भूल गया था वहां जाके हाँ, क्या मतलब हो तू रहा थोड़ा वो हो रहा है कि मुझे ही भूल जाएगा। है। आया तेरे मन में? नहीं आया बेटा, आया तो होगा। नहीं, तो अभी बोल रही हूँ, तूने बोला भूल जाएगा। गाइस इससे पहले कि आगे की स्टोरी अपनी यार ये मन से ऐसे बनाए, करता मैं है। आपको बताता हूँ। मन से बनाए ये करता हम है। सेम ऑफिस में थे, ये ऑफिस में झूठ बोल के, मैंने क्या बोला? सुन अभी रुको तो अपनी बात कंप्लीट कर लियो। मैं ऑफिस में झूठ बोल के मुझे बिना बताए आई है। आप सोचो इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा होगा। आगे इसकी कहानी सुन लेते हैं, मैं बताती हूँ। तो इसका वर्जन मैंने इसी के किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि भैया वो तो ऐसे, वो तो बड़े ना जंगलों वंगलों में गया हुआ है। तो मैंने नहीं लोकेशन नहीं डिस्क्लोज की कि तू कहाँ है, ठीक है। वो तो तूने जो लिखा होगा, जिनको पता होगा क्लोज वंस को, मैं तो मैंने ऊपर किसी था को नहीं पहाड़ों बताया। में, तो मैंने इसको बोला, मैंने ऑफिस में वो आ रहा था दशहरा, ठीक है। तो वो एक आधा वीकेंड की छुट्टी वुट्टी पड़ती है, तो मैंने तो बोल दिया अपने ऑफिस में अपने बॉस को। आई विल टेल यू समथिंग, दशहरा सेव्ड मी, बताता हूँ आगे। तो दशहरे की छुट्टियाँ वुट्टियाँ पड़ रही थी ना, तो मैंने ना तिगड़म लगाया। अब मेरा मन तो करने लग नहीं रहा था तेरे बिना, तो मैंने बोला छोड़ना,
मैंने ऑफिस में अपने बॉस को बोला, मैंने कहा रमन गया हुआ है हिमाचल, जगह नहीं बताई मैंने कहा वो वहाँ से जम्मू पहुँच रहा है और मुझे जम्मू जाना है क्योंकि मेरे पापा मम्मी ने बुलाया, हमारी एंगेजमेंट है। सुन लो बस, सुन अभी लो। हमने शादी की बात ही नहीं करी है कि हम करेंगे। किसी को कुछ नहीं पता। कह रहे हैं, वो कह रहा है अच्छा ये वो। मैंने कहा सर मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, एक आधी छुट्टी मैं एक्स्ट्रा ही मांग रही थी, 2-3 तो थी। तो उस हिसाब से मैंने फिर अपने जो मेरे है ना जिगरी, मैंने बोला हाँ भाई लड़की को जाना है मनाली, पहुंचा दो। फिर मेरी टिकट बुक हुई नाइट बस मुझे की। क्यों नहीं बताया? Yeah, I wanted to give you a surprise. आई वाज इन समवेयर व्हिच इज, तेरे पास Which is स्मार्टफोन okay. नहीं है, तू लोकेशन नहीं, उस समय ये भी नहीं होता कि लोकेशन शेयर कर दी या हाँ, कुछ तो हो गया। लोकेशन क्या, जगहें तो दिख ही रही मैं हैं। होता ही नहीं वहाँ, तो क्या करती? ये सब चीजें आज बनी हैं, तो क्या होता, तू कहीं और होता, आ जाता, मैं चली जाती तेरे पास, क्या होता, फोन तो चल ही रहे थे। अरे यार इतना नहीं मैं सोचती। तो फिर क्या हुआ, मैं बस में बैठ गई। फिर वो जो होता है ना कि एक हीरोइन हीरो से मिलने जा रही है, तो वो क्या एक्साइटमेंट होती है आपके अंदर, हाय मैं ऐसे मिलूंगी ऐसे मिलूंगी। वो कर लिया मैंने, ठीक है। पूरी रात हो गई, सुबह सुबह 7 बजे बस पहुंची है। इसका फ़ोन भी आ गया मुझे, तेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई, अपना पूरा पूरा फ़ोन कर रहा है मुझे। तो मैंने इससे बात कर ली और उसके बाद तेरे को पता नहीं चला था ना, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता ना। देखा कितनी धांसू हूँ मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं ओल्ड मनाली ऊपर तक आ गई, 1947 एक कैफ़े है, वो पार करके ऊपर तक पहुंच गई। फिर मैंने तेरे को बोला कि मैं तो यहाँ पे हूँ डिलन्स कैफ़े वाली साइड, तू कहाँ पे है? तो तूने बोला बस उसके ऊपर ही तो मैं रह रहा हूँ। तो मैंने बोला फिर आ जा नीचे। ये हुई थी बात, फिर तू नीचे आया था। मैं एक रात पहले, वो कमरे ऐसे ऐसे होते थे कि उस कमरे से हम शिफ्ट हुए थे ना, उसी टाइम तो मैंने शिफ्ट कर लिया था कमरा। वो कमरे ऐसे होते थे कि 6 कमरे एक साथ, एक बाथरूम, ठीक है। लड़के लड़कियां 200 वाले, ठीक है, वो हाँ 200 वाले सारे इजरायलीज आ रखे हैं जो कि अपने सोल्जर्स होते हैं और वो छुट्टियों पे आते हैं। बहन भाई कजन्स ये वो सब एक साथ, और एक मैं बीच में, ठीक है। पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। चलो एक और इंडियन लड़की भी थी और एक जर्मन लड़की भी थी, तो हम ही थे और 3 लोग। रात को खा पी के यू गेट इट। सो सुबह मुझे फोन आता है, क्या यू गेट इट, तू कहाँ है, शट अप, ठीक है, तू क्या कहाँ है? यू गेट इट? अरे मतलब खाना पीना एंजॉयमेंट, तो बस ऐसे बोलो ना, बोल तो दिया तुमने। मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे सोए हैं। या पिछले पॉडकास्ट में भी ना इसने एक बात बोली थी, तुम ना ऐसे आधी बातें यू गेट इट, सो यू गेट इट, मतलब यू आर सेइंग एवरीवन टू इमेजिन व्हाटएवर दे वांट टू इमेजिन, यू हैव टू क्लैरिफाई। यू कैन, आई एम नॉट अ सेंट, नेवर सेड दैट। मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। एक लौंडा अकेला चिल मार रहा है, अपना बैचलर, कोई शादी की कमिटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, प्यार करते हैं, बट वो अपनी छुट्टी पे गया हुआ है। पीछे से आ जाती है, ठीक है, तेरे 7,000 पे लेके गए, थोड़ी पीछे आ जाएगी। मतलब तो तेरे को उस टाइम क्या फीलिंग आई मेरे को देख के, उस टाइम वाली बताना। मैं बताता हूँ ना, मिक्स्ड फीलिंग्स। अभी तो तू पहली बार हुआ ना मेरे साथ, कुछ पहली बार होता तो पहली बार ही आती है फीलिंग्स। अब सुबह 5-6 बजे अराउंड मुझे फ़ोन करती है, तू कहाँ है? मैंने बोला मैं रूम पे हूँ। मैंने बोला तू कहाँ है? क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही थी पीछे, आओ मैडम होटल दिखा दूँ, आओ मैडम होटल दिखा। मैंने कहा होटल दिखा दूँ? बस स्टैंड पे थी मैं तो। कुछ गलत नहीं, बट मेरी फट गई। मैंने कहा भैंस क्या, ये क्या कर रही है यहाँ पीछे पीछे, चेक करने आई है। ये देखो लैला बीच में, हाँ मेरा बच्चा, अच्छा है, इसको टेंशन चाहिए थोड़ी। तो मतलब मोटा मोटा फिर शी कॉल्ड मी, मैंने उसको बोला मैं ऊपर ही हूँ, बट ये रूम्स तू नहीं रह पाएगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए ऑफ कोर्स इट्स रिलेशनशिप है, लड़की को वही सेफ जगह रखना है। ये यहाँ तो बाथरूम भी शेयर्ड हो रहे हैं सारे। उसके बाद फिर मैं नीचे आया, इससे मिला और हम लोग वहाँ पे, इसने बोला तेरे पैसे ख़त्म नहीं हुए, पहला सवाल यही था इसका। मैंने क्या बोल के आई है? तू क्या बोल के आई है? कह रही है मैं बोल के आई हूँ हमारी एंगेजमेंट है। फिर हमने रूम वूम बदला। मेरे को उस समय ये एक फीलिंग आई थी, मैं बता रहा हूँ देखो सच्ची में, क्योंकि जब आप एक फ्री इन्वायरमेंट में होते हो तो आप लोगों के साथ हंसी मजाक, द कल्चरल शिफ्ट एंड शॉक था मेरे लिए जब मैं उन लोगों के साथ चिल कर रहा था, घूम रहा था, तो वो साथ बैठे थे, तो मुझे उनके साथ कोई वो नहीं था कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इफ़ यू सी मी वेरी कंफर्टेबल विद सम गर्ल्स हु आर फॉरेनर्स एंड ऑल, यू माइट नॉट लाइक इट। दैट वाज माय फीलिंग, है ना। यू आर, आई डिडंट नो तुम कैसी हो अभी उस इन्वायरमेंट में। अभी तक तो हम ऑफिस के अंदर लवी डवी और वो कर रहे हैं, अभी इतना कुछ हुआ है, तो वो दैट वाज वन थिंग दैट आई हैड इन माई माइंड। मगर वाई आई सेड कि दशहरा सेव्ड मी, क्योंकि पिछली रात को ही उन्होंने मुझे बोला था आर यू नॉट कमिंग टू द बिग फेस्टिवल, ठीक है। मैंने कहा विच फेस्टिवल? तो बंदा वो जो सामान लेके आता, मैंने बोला क्या ये क्या है? कह रहा भाई जी दशहरा है।
ओ भाई जी दशहरा है। तो मैंने बोला दशहरा का मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा क्या होता है? कह रहा दशहरा का बहुत बड़ा यहाँ पे मेला लगता है, तो ये लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये लोग आगे ट्रैक पे जा रहे थे, बट दे वर गोइंग फॉर अनदर ट्रैक। तो मैंने बोला नहीं यार, मेरा हो गया था कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा, एक आध दिन चिल करके। मेरे को टैटू बनवाना था तो मैं इसलिए रुका था, ये वाला टैटू मैंने वहाँ बनवाया था ना। तो मैंने बोला नहीं तुम जाओ। तो कल पिछली रात को ही वो निकल चुके थे, मतलब अर्ली मॉर्निंग ही दे लेफ्ट आफ्टर दी जो भी पार्टी वार्टी। तो फिर ये आई, फिर हम लोग वहाँ पे हम लोग घूमे घामे, तुम और मैं। कितने दिन रुके हम वहाँ पे? 3-4 दिन। तेरे को पता है आइडली तू बोल के आई थी कि हमारी एंगेजमेंट है, जो कि हमारी बात भी नहीं हुई थी, तो ऐसी बोल आई बहाना थी। मारा था। बट एक्चुअली दैट वाज द ट्रिप व्हेन वी लिटरली गॉट एंगेज्ड। वो जो अंगूठियाँ How? दिलाई थी तुमने मुझे, वहीं से दिला, उसी ट्रिप में ली है ना हमने। तो हमने पहली बार, अच्छा हम 5 लाख के लोन पे हैं, हरकतें देख लो, ठीक है। 5 लाख के लोन पे, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे को एक रिंग पसंद आ गई, और ये कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं है कि हम एंगेजमेंट होगी या कुछ। मेरे को, हम लोग ऐसे घूम रहे थे जेम्स आज की हम दुकान बैठ पे। के यहाँ पे साइंस हाँ, जोड़ रहे हैं, व्हाट यू जेम्स सेड की- एंड व्हाट रियली हैपेंड। ये जेम्स का इसको शौक था शुरू से ही, ये वाले। और तो वहाँ पे हम शॉप पे बैठे हैं, हमने पूछा ये कितने, इसने ही पूछा ये कितने की है। मैंने बोला यार ये ब्लैक कलर की बड़ी ब्यूटीफुल लगी। उसने बोला ये अंग्रेज़ मुझे बेच गई, उसे पैसों की ज़रूरत थी, गोल्ड रिंग है, इसमें डायमंड भी है और ये है। अच्छा था वो उसमें ब्लू सफायर है। हाँ अच्छी थी वो रिंग। तो है ना तेरे पास वो अभी तक? वो हमने खरीदी 35,000 रुपए की, मनाली की एक लोकल सी ज्वेलरी शॉप पे। हमने कर लेते हैं यार हम। इसके क्रेडिट कार्ड से एंगेजमेंट, मतलब रिंग खरीदी एक तरह से। देखो उसके बाद हमारी कभी एंगेजमेंट नहीं हुई, बट आज अगर मैं पहनूं तो मैं बोल सकती हूँ ना मेरी एंगेजमेंट रिंग थी। हु केयर्स, मतलब तूने मुझे दी है ना उस इमोशन से, तो बस हो गई ना। तो हमारा एक 35,000 में अगर एंगेजमेंट हो रही है, आजकल होती है, तुम 35 लाख नहीं खर्च सकते। तो हमारा एक वो है व्लॉग है, जो 35 कि लाख भी कम एक पड़ जाते हैं। सिनेमैटिक व्लॉग है, जहाँ हमने वो चीज़ जाके एक बार दोबारा से सोची थी कि शिट यार हमने इसी दुकान से ली थी, और फिर उसके बाद हम उसी पार्क गए, क्योंकि हम उस दुकान से लेके वो पार्क में गए थे, और वहाँ तूने पहनी थी वो। तो दैट, वो जो व्लॉग है वो मैं लिंक कर दूंगा। वहाँ पे वो जो फीलिंग है ना, वो एक अजीब सा ही वो था। बट हमने फिर भी अभी भी हमने शादी के बारे में बात नहीं की है, नहीं, है ना। हम लोग मस्त जी रहे हैं, मतलब 3-4 दिन हम एंजॉय करके वापस आ काफी गए। अच्छा था यार वो। बट मेरा वो इमोशन नहीं था। मैं बड़ी फिल्मी, मैं बचपन से फिल्मी, मुझे एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ से, मैं कर लेती हूँ। मैं उसके रिस्क ये वो नहीं देखती, डरती मैं किसी चीज़ से हूँ नहीं, मैं कूद जाती हूँ। तो जब मुझे ऐसा लगा ना कि आई कैन गो, 2-3 छुट्टी आ रही है, वो अभी तक वापस नहीं आया, तो मतलब मेरी एक्साइटमेंट ही बहुत ज़्यादा। तो हमारा मैं नहीं ये काफी- सोचती कि मैं पहुँचूंगी, तू कहाँ होगा। मुझे ये था कि मुझे तुझे सरप्राइज देना है, और मुझे नहीं पता कि तू अपने मन में इतने डाउट लेके बैठा हुआ है, बट आई वाज तो लाइक वेरी बट वेरी आई डिडंट नो एक्साइटेड ना टू तो सी कैसे यू। रिएक्ट कर। बट I was दैट very वाज अ वेरी excited. नाइस एंड काइंड ऑफ अ रोमांटिक ट्रिप दैट भी 2-3 दिन, है ना। अरे हम रात को कैफेज में बैठ रहे हैं। याद है कि हम लेट नाइट तक कैफेज में बैठते, वो याद नहीं है? वो एक अंग्रेज रोज आके वहाँ पे एक पिक्चर लगा देता रात को 9-9:30 बजे ना, सब खाना वाना खा लिया होता था, ठीक है, ठंड का टाइम था, अक्टूबर एंडिंग, ठंड थी वहाँ पे नहीं नहीं काफी। नहीं, वो कैफे अपने आप में यूनिक था। हाँ हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सारे लोग खा पी रहे हैं, और मनाली में उस टाइम पे वो हो जा रही है, ठंड हो जाती है रात को, और वो ऑफ सीजन है एक तरह से। तो और यही अंग्रेज सारे बैठ के क्या करते थे, आई थिंक इंडियंस हु आर जस्ट ट्रैवलर्स, जैसे 4-5 दिन के लिए आए हैं, वो लोग जाके सो जाते थे, जो भी उनको सुबह सुबह जहाँ जाना है। अंग्रेज क्या करते थे, वो अंदर ही एक कमरा अलग से बना हुआ है कैफे के अंदर, जिसमें टीवी लगा हुआ है, और इतना लोग बड़ा बैठ TV के ऐसे लगा हुआ है। कोजी, ऐसे लग रहा है फैमिली बैठी है, टीवी वो देख रही है नीचे साथ गद्दे में। बिछे हुए हैं मस्त, और ऐसा लग रहा है पूरा सिनेमा, मतलब जैसे थिएटर। हाँ, तो हम तो वहाँ रोज पे, रात को एक पिक्चर देख लेते थे। मैं तो हो ही चुका था जलन, मुझे तो जाने लग गए थे सब। मेरे को तो ऐसा लगता था वहाँ पे, मेरे को उस ट्रिप का पता क्या याद है, एक तो ये रात वाली पिक्चरें, दिन में घूमना फिरना तो याद ही है, बट वो याद है वो जो नीचे हम बोट हाउस के नीचे निकल के वो नदी जो बहती है, हाँ, पानी, हाँ, उसके कैफे पे पत्थरों पे बैठते ना थे। भाई, नहीं जब धूप होती थी ना, उसके पत्थरों पे चादर बिछा के सो जाते थे हम। 1-1 घंटा में सोई हूँ वहाँ पे मस्त तेरे साथ। ओहो फन था यार। तो अब मेरा तुमसे ये सवाल है कि जैसे अब हम बहुत घूम रहे हैं अब तक, अगर तुम पीछे देखो तो हम मसूरी गए, वो हमारा पहला ट्रिप था, उसके बाद हम जयपुर भी गए, उसके बाद हम और भी जगहें गए आसपास, है ना, और फिर हम मनाली भी गए। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब उस टाइम जब तुम मेरे साथ घूम घूम के कहीं से वापस आते थे, तो तुम्हें कोई डिफरेंट फीलिंग होती थी? मतलब मेरे को बोलना नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं। अब जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ, तो फिर तुम्हें समझ आएगा मैं क्या इमोशन हम की बात लड़के कर हैं, रही हूँ। हमें कोई फीलिंग नहीं होती। और चलो यार रहने दो,
ज़्यादा कवर अप मत खेलो हमारे साथ. You are naked and nude in front of me. Now let them imagine. Now they will imagine. छी यार. चलो आई एम गिविंग यू सम गॉसिप. अब मैं जो बात कर रही हूँ मैं अभी आपको समझाती हूँ. पहले इसको समझाती हूँ. तो क्या हुआ, हम गए मसूरी. ठीक है, दैट वाज लिटरली आवर फर्स्ट ट्रिप. डरे डरे पहुंचे थे. तो उस टाइम हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी. वी वर वेरी न्यू इन द रिलेशनशिप. और हम दोनों, मुझे को याद है, हमने मेट्रो पकड़ी. हमने अपने अपने रुकसैक पकड़े हुए थे. हमने मेट्रो पकड़ी एंड देन वी वेंट टू आनंद विहार मेट्रो स्टेशन. वहाँ से निकल के हमने बस पकड़ी. ठीक है, रात को हम रुके हुए हैं वहाँ पे, खड़े हुए हैं. और मुझे एक्चुअली इतनी डिटेल्स याद है मुझे इतनी चीज़ें याद है बिकॉज दैट वाज अ वेरी, इट वाज अ शिफ्ट चेंज. मुझे ऐसी चीज़ें याद रह जाती हैं अपनी लाइफ में. उसके बाद हमने वहाँ पे हमने बस पकड़ी. फिर हम बस में बैठे. फिर हमने, तूने पानी और चिप्स विप्स ये वो सारा बंदोबस्त कर दिया वहीं आसपास से. तू सामान ले आया था. ठीक है, बस चल पड़ी. हम पहुँच याद है इसको. तो अब हम मसूरी पहुंच गए अर्ली मॉर्निंग. एंड फिर वहाँ जाके हम होटल तो बुक कराते नहीं है. फिर वहाँ जाके हम स्लोली, क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा नहीं है, तो हम रुकसैक लेके अपने इधर उधर घूम रहे हैं. और फिर तूने एक बड़ा ही क्यूट, वेरी क्यूट, नहीं इफ ओनली आई कैन गेट दैट. तो भूल गई है शायद, या तुझे पता नहीं होगा, या तुझे उस टाइम पे तेरे को समझ नहीं आएगा, मैं तेरे को बताया नहीं होगा. उस टाइम पे एक होटल बुक किया था मैंने फ़ोन पे. उस टाइम पे हम लोग वेबसाइट्स उतनी नहीं देखते थे और होटल्स बुक नहीं. तो मैंने कहीं ना कहीं से निकाल के एक होटल बुक किया था. बट जब मैंने उनको जाके पहुंच के फ़ोन किया तो आई थिंक कुछ ऐसा हुआ था कि दे सेड नो, क्योंकि कुछ उनकी ओवर बुकिंग थी, या फिर वो उन्होंने एक कपल ऐसे बादी बच्चों की तरह कर रहा हूँगा, तो वो सोच के उन्होंने उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी. तो हम लोग ढूंढ रहे थे होटल. हाँ, मुझे ये याद है कि हम लोग होटल उसी होटल के आसपास. और उसकी गली में जब हम गए हैं तो इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ऐसा लगता है किसी ने घर में ही, घर का सेटअप. और उस कमरे में वो ऐसे हेक्सागन की शेप में कमरा था. और उस कमरे में छोटी छोटी खिड़कियां थी. और एक खिड़की ऐसी थी जिसके आगे बेंच था बैठने के लिए. आप बाहर देख सकते हो. और बाहर माउंटेन व्यू था. वेरी ब्यूटीफुल. चलेंगे ढूंढ के कभी ना वहाँ पे. चलेंगे, सेम वाली जगह तो रह सकती हूँ मैं जाके. मतलब आई डोंट लाइक मसूरी दैट मच. बड़ा क्राउडेड हो गया, बट वहाँ रह सकती हूँ. और बड़ा ही क्यूट था यार. कितनी प्यारी स्टडी थी. बर्थडे भी बनाया था क्या हमने वहाँ पे? हाँ, मेरे बर्थडे पे ही गए थे. दैट वाज अ डिजास्टर. और मेरे मम्मी पापा फोन करके बोल रहे हैं कि बर्थडे. तो मैं कह रही हूँ मैं कॉन्फ्रेंस पे आई हूँ मसूरी. यार ये तो हमने बहुत किया है. वो तो करना ही पड़ता है यार. आप लोग भी करते हो और हमसे पहले वालों ने भी किया. और जिनके साथ हो रहा है, मतलब जिनके बच्चे उनके साथ कर रहे हैं, उनको भी पता है कि ये क्या हो रहा है. सबको, एवरीवन नोज इट. तो अब हम वहाँ पहुँच गए. तो ये जो वो था ना, क्योंकि मैं 17 साल से, मतलब मैं आफ्टर डूइंग माई 12th 16 साल के बाद मैं अकेले ही रही हूँ हॉस्टल. और मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि हम एडमिशन्स भी खुद ही करा रहे हैं, एंट्रेंस भी खुद ही क्लियर कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, सब अपने अपने लगे हुए हैं. तो मुझे ना, मतलब व्हेन आई एम नॉट विद माई डैड, तो मुझे बचपन से फीलिंग आती थी व्हेन आई एम नॉट विद हिम देन आई एम अ डिफरेंट पर्सन, wherein I get that feeling and now I have to take care of myself. Yeah, you have your guards up. Guards up. I have to protect myself. I have to look इधर उधर सारी तरफ and थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हो आप. अदरवाइज आई एम अ वेरी केयर फ्री एंड अ मस्त मोला फ्री पर्सन फ्रॉम विद इन. की मतलब मैं वो फील कर रही हूँ कंटिन्यूसली. क्या मैं फील कर रही हूँ मैं बता नहीं पा रही. मतलब मैं तभी, मुझे याद है कि हम खड़े थे एंड आई कैन स्टिल गो बैक इन दैट, जब हम दोनों वहाँ पे छोटे बच्चों की तरह खड़े हैं. अंकल जी हमें होटल दे दो. नहीं, बस स्टॉप की बात कर रही हूँ. नज़रों के सामने से नहीं जा रहा. जब पापा के साथ होती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था वो कंप्लीट फ्रीडम. मतलब वो होता था कि ही इज़ देयर, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. वो वाली फीलिंग. तो वो फीलिंग मुझे अब तक नहीं आई थी. बट जब हमने मसूरी में रहना शुरू किया, जब हम पहुँच गए, कमरा मिल गया, एंड देन मतलब बाय अ डे, आफ्टर अ डे I got that feeling from you. So for me, when we first traveled, मेरे लिए वो उतना important था. समझा मेरे लिए कितना important था कि मेरे को ऐसा लगा कि यार ओहो, मतलब चौड़े हो जाओ, अब तो आप कुछ भी कर सकते हो टाइप्स, है ना. You are there with me, then I don't have to worry about anything. वो वाली फीलिंग. मतलब जैसे शक्ल से क्या, नॉर्मली यू फाइंड अ गाय और वो आपको ट्रस्ट नहीं होता कि हाउ मैच्योर ही इज, और वो सिचुएशंस जो भी होंगी वो संभाल लेगा या नहीं लेगा. और वो मतलब मैं ये कह रही हूँ, नहीं, मैं तेरे को ये बोल रही हूँ कि एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल एंड सटल. वी जस्ट बोर्डेड द मेट्रो विच वाज नॉर्मल, है ना. मिलियन ऑफ पीपल डू दैट.
then we were waiting for a bus, which was a normal thing to do. I've done it so many times alone myself, but then I was doing it with you. फिर उसके everything was normal, उसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ, but वो रात से लेकर अगली रात तक का ही लगा ले, वो जो था ना एक ट्रैवल में बाहर तेरे साथ जाना, तो यू गेव मी दैट कंफर्ट अनसेड वे में बिकॉज ऑफ योर एक्शंस. जैसे तू बोल रहा है कि आई वुड वांट टू प्रोटेक्ट माय गर्ल, ऐसा होता है ना कि अब कहाँ रहेगी तुझे पता है, बहुत सब कुछ नहीं चाहिए. हाँ सो वो देख जैसे मैं सिंगल वो वाले रूम में रह रहा था, तो दैट वाज नॉट वो वाला इमोशन. एग्जैक्टली. इवन इफ नाउ आई नो कि तुम होटल उन रूम में रह लेती हो, मैं रह लेती हूँ, बट आई वाज बट हाँ, तो जो तुम प्रोसेस नहीं कर सकते फीलिंग, बट तुम्हारे एक्शंस में तो कुछ कुछ हो रहा है ना, वो बोल नहीं रहे हो क्योंकि हम उतने अवेयर नहीं होते उस टाइम. बट मेरे लिए वो वाला जो ट्रिप था ना, वो एक्चुअली में ऐसा था टर्न टेबल वाला, कि ही इज़ नॉट जस्ट अ गाय, ही इज़ माई गाय. मतलब होता है ना कि एक बंदा जिसके सामने तुम कुछ भी कर सकते हो, वैसा वाला. तो उससे मुझे ये लगा था. तो अब हमने इतना कुछ जी लिया, तू रो क्यों रहा है? ये सेंटी हो जाता है. मैं कोई ना रो रहा हूँ. ओके. मैं रो रहा हूँ नहीं, तो ये जो अब हमने इतने सारे ट्रैवल कर लिए, अब मैं जिस भी रीजन से आई हूँ, तुझे लगता है कि मैं तेरे स्पाई करने आई है, जो भी करने, मतलब वैसे फनी वे में. आई हैड दैट फीलिंग फॉर दैट 10 मिनट्स जब तुमने मुझे कॉल किया. हाँ, बट मैं ये कहती हूँ कि मतलब उसमें तुम्हारी गलती तुम्हारी वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ माय ओन एप्रीहेंशंस की. हाँ, बिकॉज व्हाट यू बीन डूइंग एंड यू मस्ट बी आई थिंकिंग वाज नॉट टेलिंग यू कि मैं इतनी लड़कियों के साथ या इतने लोगों के साथ घूम रहा हूँ और ये चिल मार रहा हूँ, क्योंकि I had this in the back of my mind कि it's a new relationship and I don't know, and it was new for me as well. मैं भी इतने लोगों के साथ सोलो ट्रिप और ये मैं नहीं गया था. तो मैंने तुम्हें ये जब बताया अगले दिन, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ बाद में जो भी होता है, तो अब मुझे भी लगा था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे बिकॉज यू आर चिल अबाउट इट. तो हाँ, मतलब वैसा है. अच्छा, तुम ये पूछ रही हो कि उस ट्रिप में मुझे क्या तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मेरे को पहली ट्रिप से ही मुझे लगा कि हाँ यू माई पर्सन. तो जब हम ट्रैवल करते हैं ना, हम बहुत मुझे ऐसा लगता है हम बड़े ओपन होते हैं, बड़े फ्री होते हैं माइंड बॉडी उससे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी टास्क जो हमें करने हैं ना. कुछ भी हमारा ट्रैवल वैसे भी स्लो और वैसा ही होता है, हमारे को टिक तो मारने नहीं होते. तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही वैसे होते हैं, तो आपको ज़्यादा यू मोर रिसेप्टिव टू योर फीलिंग्स. मुझे ऐसा लगता है जब कहते हैं कि ट्रैवल करो साथ में, आपको एक दूसरे के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आपके वही वाली बात है कि आप उस समय माइंड से फ्री होते हो, और आपने अगर किसी बात पे चिढ़ना है, रिएक्ट करना है, तो वो भी आप कर जाओगे. देखो, आप कई बार होता है कि आप यू विल फाइंड कपल्स जिनके साथ आप गए हो या नहीं भी गए हो एट अ ट्रिप, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, और आप सोचते हो कि यार ये लड़ने आए हैं या ये घूमने आए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनका ट्रू बाहर आता है. तो वो वाली तुम्हारी बात सही है. देखो, लड़के जो होते हैं ना, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, और मैं थोड़ा वैसे ही कम हूँ, तुम्हें पता है. तो मैं थोड़ा सा ट्रू फीलिंग्स छुपा जाता हूँ. अब तुम बोल रही हो कि क्या फीलिंग आई उस समय तुम्हें उस ट्रिप में? उसकी स्पेसिफिक नहीं, मतलब मैं तुमसे ऐसे पूछना, मतलब इफ़ यू कैन रियली गो बैक एंड वही बता रहा हूँ कि हमने उस ट्रिप में रिंग खरीदी, और हमने नहीं बोला कि ओ वी आर गेटिंग एंगेज्ड एंड ऑल. और क्योंकि तुम आज बोल के आई हो, चल हम, ऐसा हो सकता था ना कि मैं तुम्हें बोलता कि यार तुम ऑफिस में बोल के आई हो एंगेजमेंट, चल यार एक छोटी सी एंगेजमेंट ही कर लेते हैं, चाहे वो उस समय मीन नहीं भी करती कुछ, बट हम करते, वो स्टाइल मारते, हमने वो भी नहीं किया. बट आई हैड दैट फीलिंग दैट चाहे क्रेडिट कार्ड से खरीदे, आई हैव टू गेट अ रिंग फॉर यू. तो मे बी आई डोंट रिमेंबर इट नाउ, बट मे बी दैट टाइम आई काइंड ऑफ टिल देन, जैसे पिछली रात को मैं लोगों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, आई वॉज हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम यू. आफ्टर दैट ट्रिप, मनाली वाली ट्रिप, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली मनाली, ऑल्सो बिकॉज एज अ मैन यू थिंक अबाउट मनी, यू थिंक अबाउट थिंग्स. खर्चीला मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, मगर आई थिंक मोर अबाउट मनी देन यू, बिकॉज मानो या नहीं मानो, अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप या आगे के लिए फ्यूचर सोचना स्टार्ट करते हो, तो आपको सोचना पड़ता है कि आई हैव टू, वो प्रेशर आदमी पे ही होता है टू प्रोवाइड, टू यू नो अर्न मोर मनी. तुमसे कम थी मेरी सैलरी, तो आई हैड दैट फीलिंग. और फिर उसके बाद नौकरी मिली अच्छी, फिर उसके बाद मैं उसमें आगे बिजनेस सोच के कुछ छोड़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो बड़ी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स, दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही थी. तो इट वॉज माई एस्केप. उनके साथ घूमना, लोगों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, इट वॉज माई एस्केप. बट वैन यू केम बैक एंड यू आर स्टिल देयर विद मी, वो वाली फीलिंग मुझे उस ट्रिप में ज़रूर आई कि आई कैन बी विद यू विदाउट कुछ भी हो, मेरे साथ कोई है. तो दैट, इफ यू आर आस्किंग, दैट वाज द फीलिंग इन दैट ट्रिप, आफ्टर दैट ट्रिप. तो उसके बाद आई वाज लाइक
कमिटेड अंदर से कि अच्छा, हाँ, खुद से ही अपने मन कि मन में मैं, अपने मन मन में कि अब मैं अपनी ये चोर शकीनियाँ थोड़ी बंद कर सकता हूँ। मेरे को अंगूठी खरीद के दे अपने। यार बोल तो देता कि मैं बोलता एंगेजमेंट कब रिंग है, हूँ, मैं तो लॉकर से निकाल के पहन लूंगी। मैं बोलता कब हाँ हूँ। भाई, चलो कोई इतने नहीं। साल के बाद तुझे पता चला है कि तेरी एंगेजमेंट हुई थी। नहीं, तूने ऐसे बोला था कि हाँ हमने तो मनाली में मुझे वो इमोशन देख, पता क्या होता है, हमने वो व्लॉग भी तो वही हमने फीलिंग आई थी हमें। हाँ वही फीलिंग आई थी, बट हमने बहुत कुछ साथ में किया है हमें रियलाइज नहीं और हुआ। हाँ हमने इमोशंस, वी हैव फेल्ट आवर इमोशंस एंड मे बी हमने अपने दिल ने जो कहा वो किया, हम वैसे हमने ना- चलते रहे रादर देन गिविंग टैग्स एंड यू मैं नो यही डूइंग थिंग्स मेरा वर्ड टैग ही था जो which तूने people do. छीन लिया है। छीन लिया। पीपल डू की बात नहीं है। नहीं, normally. हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, दैट फेज वाज वेरी नाइस बिकॉज एट दैट टाइम वी वर नॉट सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन अराउंड अस। एग्जाम्पल, आप आज इंस्टाग्राम देखते हो, आप यूट्यूब देखते हो, इफ़ यू सर्च अच्छा, जब आप नए नए रिलेशनशिप में आए थे, क्या रिसोर्सेज थे आपके पास टू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग दैट आई एम गेटिंग इज अ गुड फीलिंग, इज दिस पर्सन अ गुड पर्सन फॉर मी? तो हाउ कैन समवन ऑन अ सोशल मीडिया ऐप कैन टेल मी अबाउट माय पर्सन? बताता ओनली हूँ। आई वुड नो ना। उस समय हम लोग नहीं कर, लड़के गूगल करते हैं क्या हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल व्हेन आई एम मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। यार, वो एक अलग चीज करते है, हैं। वो एक अलग, उस टाइम वो एक पे- बड़ी उस टाइम सुपरफिशियल पे चीज गूगल है। था, बट आप अपनी फीलिंग्स की बात नहीं कर मैं सकते क्या ना। बोलना चाह रहा हूँ कि आजकल, जैसे हमने बोला ना, हमने टैग्स नहीं दिए। आजकल क्या होता है कि टुडे आई एम प्रपोजिंग हर, अच्छा, दैट इज दैट इज अ टैग, दैट इज अ डे। हाँ, ठीक है, वो कई बार ऐसे इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 4 लड़कियों ने बोल दिया कि यार तूने उसको अभी तक प्रपोज नहीं किया, शी इज वेटिंग, तो वो लड़के पे प्रेशर आ जाता है, फिर वो कर देता है, फिर वो यार कहाँ हो थी या वो नहीं 4 हो। लड़कियां? तो हम लोग ना काफी नेचुरली उसमें से वी आर लकी एंड वी आर, आई वुड से वी आर आल्सो लकी जनरेशन वेयर इन वी डिडंट हैव दैट रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। हमारा ब्रेकअप हमारे वगैरह सब कुछ प्रेशर हुआ ही है, नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर ही नहीं हुआ था हमारे किसी साथ सब चीज कुछ का। है, मगर हमने कोई टैग्स नहीं थे। ओ ही डिड दिस टू यू, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस व्हाइल ही वाज ऑन मनाली ट्रिप, रेड फ्लैग। आजकल ऐसे बोल देंगे लोग, तो लड़की के दिमाग में ना भी हो तो आ जाएगा, इवन इफ दैट इज द राइट गाय फॉर हर। एंड लाइक यू सेड दैट I was not perfect, but then you put in the effort and I put in the effort and we together made the relationship go further. अब ये स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रही है रिलेशनशिप, कितने सालों तक? ये वही होता है कि जब आप स्टार्टिंग में एक दूसरे की लुक्स से इम्प्रेस हो जाते हो, कोई किसी की गाड़ी से इम्प्रेस हो जाता है, कोई किसी पहले तो आप की impress ही फिगर से होते हो। इम्प्रेस, हाँ। आप सुपरफिशियल चीज़ों से इम्प्रेस होते हो। जब आप बात करना शुरू करते हो तब तो पता चलता है ना कि बंदा अंदर से है कैसा। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि अ पार्टनर मीन्स समवन जिसके साथ, जो आपके साथ अच्छे बुरे में खड़ा हो, तो वो आपको फीलिंग आती है। मुझे वो फीलिंग आई तो मैंने उसके बारे में आगे ज़रूर सोचा कि यार मुझे अपनी ये हरकतें करनी बंद कर देनी चाहिए, यू नो, इट्स राइट टाइम दैट आई कैन बी कमिटेड विद दिस गर्ल। तो वो नेचुरली आया। तो तेरे मन में ये आया था, तो मैं किन चक्रों में थी तब? तू तो तेरे को तो प्यारा लड़का मिला था ना। मेरे लिए ना सब कुछ ही बड़ा सिंपल होता है, ना उसके आगे कुछ होता है ना उसके पीछे कुछ होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे दिमाग में, मतलब जब मैं तेरे को भगाती थी चला जा और तू चला जाता था, ठीक है, मैं चला जाता था। तू चला जाता था, और फिर मैं कभी कभी रोती थी, तेरे को बोलती थी कि टाइम दे दे, अभी टाइम लगेगा, है ना। तो बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू स्टे बट आई वॉन्टेड टाइम फॉर माई सेल्फ। फिर उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल भी हो गया, तो मतलब मेरे लिए ये हो गया कि मैं प्यार करती हूँ बस, पीरियड। इट इज लाइक थेरेपी, इट इज लाइक प्रोसेसिंग योर इमोशंस। हाँ, सो आई लव दिस गाय, फुल स्टॉप। तो मतलब ये है मैं कि उसके आगे पीछे फिर मेरे लिए कुछ नहीं होता। अगर किसी को सुन के ये समझना है तो पॉइंट ये है कि नॉट बीइंग इन हरी एंड प्रोसेसिंग योर इमोशंस एंड नॉट जंप टू समवन एल्स, बिकॉज अब उस टाइम पे तेरे पास और मेरे पास क्या ऑप्शंस थी? यार तू मेरे साथ 17 साल से है, ठीक है। अभी मैंने लेटेस्ट, पीछे हमारी एक फाइट हो रही थी, चलो थोड़ा सा डाइवर्ट करती हूँ, थोड़ा वो हो जाता ना, एक ही मूड में चल घुमाते रहा हैं है। आपको थोड़ा सा। तो हमारी पीछे अभी कुछ दिन पहले लड़ाई हो रही थी, तो उसमें ना इसने ऐसे, वो नहीं लड़ाई होता हमारा हमारी एक, कहाँ होती है, हम अरे पावर मतलब वही कपल जो हैं ऐसे, यार। मैं कितना क्यूट, हम क्यूट सोशल मीडिया पावर कपल तो हैं। ये ना बोलता है कि तेरी फैमिली में तो ऐसे होता है, जैसे होता है ना हमारा बड़ा बेसिक सा। तो फिर मैं भी ये डायलॉग मारती हूँ, तो मैंने कहा मेरी वाली में ये होता है तो तेरी वाली में ये होता है, हमने जैसे एक एक अपना रखा हुआ है।
स्टैंडर्ड पुराना 10 साल से चला आ रहा है वही घिसा पिटा। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया गुद्दी से, मैंने कहा सुन मेरी बात सुन, वहाँ मैं 15 साल की 12th करके घर से बाहर निकल चुकी थी, तेरे साथ रहते हुए 17 साल हो गए हैं, तो इसलिए अब तू ही है फैमिली, है ना, वो भी हैं बट उनसे ऊपर तू है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि नाउ आई हैव लिव्ड विद यू, यू आर द ओनली पर्सन with whom I have lived so much in my life। ये तो मैं बोल ही सकती हूँ। That is too much pressure. That is, ले लो, I अब can't दे रही handle हूँ मैं it. तुम्हें, लो अब। मैं ये कह रही हूँ नहीं, having said that, but even sometimes you don't understand me, हाँ है ना, which is very normal because sometimes even I don't understand you। I tell you कि यार ये ऐसा होता है, तू बोल रहा है, तू नहीं समझेगी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप जो फील कर रहे होते हो वो आप वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ठीक है, नहीं बता पाते अगले बंदे को कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, बट आप समझ सकते हो आप क्या फील कर रहे हो। यू कैन टेक टाइम, ब्रीद इन, टू प्रोसेस योर इमोशंस, टू अंडरस्टैंड व्हाट यू फीलिंग because after एंड व्हाई यू फीलिंग। एवरी आंसर विल कम फ्रॉम विद इन। सो because after you say कि तू नहीं समझ सकता और मैं भी कहता हूँ कि तू नहीं समझ सकती, I'll tell you why. What do we do next? What is our action? हम दोनों में लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मैंने बोला क्या यार तू नहीं ये समझ सकती, तूने बोला तू नहीं समझ, तू मेरा पॉइंट नहीं समझ रहा, मैं बोलूँगा तू मेरा पॉइंट नहीं समझ रही। उसके बाद हम क्या करते हैं? नॉर्मल कभी कभी बात करते हैं, कभी कभी एक दूसरे को हम छोड़ उस देते पॉइंट हैं, को वहाँ छोड़ देते हैं और हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने शुरू कर देते हैं। वी डोंट ब्रेक द कम्युनिकेशन, हाँ, बट वी डोंट टॉक अबाउट इट। एंड देन आधे दिन, एक दिन, 1.5 दिन जब भी होता है, फिर हम वापस से उस पर बात जरूर करते हैं, चाहे वो आप कोई एक बंदे ने ना भी बोला हो कि तूने मुझसे इस बारे में लड़ाई की थी, फिर हम बात करते हैं, फिर एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा बंदा समझता है, कोई तुम समझ जाती, कोई मैं समझ जाता हूँ। तो क्योंकि हम लड़ते ही नहीं है ना, हम चिल्लाते भी हैं, बट हम उसके बाद फिर भी हम उसको शट करने की कोशिश करते हैं कि और ना बढ़े। दैट इज व्हाट टेक्स, अगेन 1.5 दिन हम अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि सोशल मीडिया आज है तब नहीं था, चलो मान लिया, ठीक है। अभी भी मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो जब से हमने ये नौकरी वोकरी छोड़ के ये सब काम कर रहे हैं ना, व्हेन वी हैव टाइम टू ब्रीद और एक्चुअली फील हु वी आर एज अ पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉर्मल जिंदगी में तो आपको समय ही नहीं मिलता आपके लिए, ठीक है। नहीं, बट काफ़ी जैसे लोग हमें सुन रहे हैं, या आई ऑल्सो यू डोंट वॉच सो मैनी पॉडकास्ट, बट मैं सुनता हूँ, तो मुझे कई बार एक पॉडकास्ट सुन के एक थॉट आता है कि वट एवर आई एम डूइंग इज ओके, doing this is okay, and not feeling good is okay, and how to process, और वो उसका मतलब क्या है, जैसे लोग आके इंटेलेक्चुअल पीपल टॉक इन द पॉडकास्ट, तो अभी आगे वो इन्फॉर्मेशन बुरी नहीं है, वो अच्छी है। मैं वही कह रही हूँ कि जब आपको समय मिलता है अपने आप के साथ जानने के लिए व्हाट यू फीलिंग, एंड देन ऑफ कोर्स इफ यूल ट्राई एंड फाइंड आउट, अगर आपके पास कोई नहीं है, मेरे पास तू है, तो मैं तेरे से ब्रेनस्टॉर्म कर सकती हूँ, या आपको अंदर से अपना जवाब मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में ना, कोई भी अगर जैसे कोई रिलेशनशिप में आजकल जा रहे हैं लोग, तो थोड़ा टाइम भी दे दो दूसरे बंदे को भी, और अपने आप को भी थोड़ा टाइम दे दो, रादर देन जस्ट यू नो टिक मारना कि ओहो ग्रीन 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 ब्लू रेड जो भी होते हैं इनके फ्लैग्स, और वो मतलब ऑप्शन ज़्यादा करके चलते हैं ना, तो मतलब वो होता है कि बैक ऑफ द माइंड में कि अच्छा ये नहीं तो ये तो है ही है। अच्छा, उस टाइम पे जब मैं तेरे साथ था और कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हुआ, और अगर उस टाइम पे ये सब होता, टिंडर और बम्बल जैसी एप्स जहाँ पे आई कुड मीट अनदर ब्यूटीफुल गर्ल हु इज़ इंटरेस्टेड इन मी, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं एस्केप ढूंढ के उससे बात करता, शायद मैं हूँ ऐसा, हाँ, ठीक है, हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है, तो मैं अगर आज की जनरेशन के हिसाब से सोचूं, दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज, दैट दे डोंट, जैसे यू आर द राइट वन फॉर मी, आई डोंट नो, टाइम लगता है सब जानने में, एंड अंटिल यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस टुगेदर, और फिर बीच में कोई और आ जाता है, वो आपको वो फीलिंग देता है जो आपको उस समय इमीडिएट चाहिए, अच्छा फील कराता है, यू गो टू दैट पर्सन, फिर यू गेट इनटू अ सिचुएशनशिप और यू गेट इनटू समथिंग लाइक दैट, जो कि आजकल के मॉडर्न वर्ड्स चल रहे हैं, एंड देन फिर आप उसको भूल जाते हो कि वो वाली बंदी आपको वापस से स्ट्रेस देगी, वो आपसे सवाल करेगी कि तू ऐसा क्यों है, वाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। दूसरी वाली बंदी, वो भी एस्केप मोड में, मे बी वो भी एक ब्रेकअप उसके सिचुएशन से आई है, शी इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर एन एस्केप, एंड देन दैट इज़ अनदर रोमांटिक ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर 15 days। वो तो तेरी, हाँ, द डिस्ट्रैक्शंस आर टू मच, एंड देन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि
इफ यू वांट टू हैव अ गुड, जैसे लोग ब्लेम कर देते हैं कि द रिलेशनशिप्स एंड द गाइज एंड द गर्ल्स, लड़के लड़कियों को ब्लेम कर रहे हैं, लड़कियां लड़कों को ब्लेम कर रही हैं कि कोई ऐसा, आजकल सब ऐसे हो गए हैं. बट देन पीपल डोंट लुक इन टू देमसेल्व्स दैट आई नीड टू फर्स्ट स्टे इन अ रिलेशनशिप फॉर द रिलेशनशिप एंड गो थ्रू दीज थिंग्स. तो इट डजंट, मतलब दो लोग मिलके एक रिलेशनशिप को चलाते हैं, नॉट Not a पुटिंग single ऑल द person. थिंग्स ऑन द अदर पर्सन. क्योंकि तुमने भी मुझे बहुत सुधारा है, मैंने तो तुम तो देवी हो, तुम्हें तो यू कांट करेक्ट द परफेक्ट. कैन यू? तो आई थिंक आज का ये तो पॉडकास्ट ज्ञान मोड में क्यों आ जाता यहाँ है पे खत्म करते हैं, ज्ञान मोड सबको, के साथ. और सब अपनी अपनी पूरी मन की बातें बता रहा है कि अगर आज ये होता तो हम ये करते, काश ये होता, और कल वो होता तो हम वो करते. तो ऐसा नहीं है. बीच में ऑप्शंस तो dessert तब खा भी लो, हो, कोई दिक्कत नहीं. ऑप्शंस तो तब भी थी, हमारे जमाने में भी थी, तरीके अलग होते थे, कुछ कुछ ऐसी बातें कर जाता हूँ. जिससे तू कंट्रोवर्सी क्रिएट करना एक चाहता है. लड़की नहीं ने- हो रहे यार हम वायरल एक पॉडकास्ट में. एक लड़की ने कमेंट किया हुआ है पिछले कैसा वाले उस आदमी पे, है? मुझे, हाँ, मेरे को एग्जैक्ट कमेंट याद नहीं है. उसने बोला है वन साइड ही इज सेइंग कि आई वाज इन लव विद यू एंड वन साइड ही इज सेइंग कि मेरे को एक लड़की बीच में मिल गई थी, मैं उसके साथ थोड़ा टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था. या इट्स नॉर्मल, बट देन आई केम बैक ना. हाँ, समझ रहे हो, जस्टिफाई कर दिया मैंने माय गॉड. मैं उल्टी हरकतें. तो जो भी है, ग्रीन It रेड is फ्लैग हूँ मैं, human. थोड़ा सा हूँ मैं रेड फ्लैग, ऑल ह्यूमन. अगर आपकी लैंग्वेज में बोला जाए तो. क्या बोलूं, मेरे ना से कुछ अच्छा सा बोलने का मन तो कर रहा है, but ज्ञान के बाद कह रही है थोड़ा सा मैं मसाला डाल जाऊं. नहीं मसाला डाल जाऊं नहीं, बट मैं आपको ये बता रही हूँ. चलो ठीक है, अब यहाँ तो ना बड़ा हैवी हो जाता है. क्लोजिंग वर्ड्स फॉर दिस पॉडकास्ट. क्लोजिंग वर्ड्स वुड बी कि अब आगे, अब यहाँ तक तो आपको हमने बताया कि जो भी अभी भी सब हमारे अच्छा चल travels- रहा है, मैं आपको बताऊं, ये अभी भी अच्छा सब चल कुछ रहा है. बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है. अभी फैमिली कोई भी आएगी. रिलेशनशिप जो होता है वो एक इमोशन पे नहीं चलता. अगर वो एक इमोशन, एक बात बताऊं, मैंने अभी कहीं कभी कभी ना बीच में रील्स वाली क्लिप्स आ जाती हैं, हालांकि शुडंट फॉलो देम, वो सिर्फ वो होता है कि अंटिल यू वॉच द फुल पॉडकास्ट. बट देयर वाज अ रील व्हिच वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वन. समवन सेड कि अगर हस्बैंड वाइफ या अ कपल दे आर नॉट फाइटिंग एंड दे आर नॉट हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स, देन समवन इज लाइंग. Of course. So I You're think just parking it, you're parking Yeah. it, you're parking Either it. you're Then parking where it- will you park? How much can you park? either you're parking it or you don't care. Both. Yeah. If you, one, It's very dangerous. शादी में ना अगर लड़कियां, ज़्यादा लड़कियां शुरू कर देती हैं ये करना, या लड़के भी, एक्चुअली लड़के भी, that if one partner stops caring, that is the worst phase of the relationship. और फिर आप इसका मतलब लड़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता ना, तू जो मर्जी कर यार, अब छोड़. फिर निकल जाना ऐसा. चाहिए मेरे हिसाब से. मैं तो बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इफ देयर इज नो लव, देयर इज नो रीजन टू स्टे. मेरा No, तो no, no, तेरे no. साथ साफ है. लव, आप कॉन्स्टेंटली लव में रहते ही नहीं हो एक रिलेशनशिप यू आर में. नॉट कॉन्स्टेंट इन लव, बट उसके एक्सप्रेशन बहुत है ना. इन सिंक इज द राइट वर्ड. हाँ, इन सिंक. हाँ. मान लो लव तो इन लव, यार लव के भी एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हैं. मतलब इट इज नॉट ओनली लवी डवी वाला लव, है ना. इट इज जस्ट वही. बोथ ऑफ अस सिटिंग इन अपने अपने कॉर्नर्स, इंस्टा पावर कपल, हस्बैंड इज और ब्रिंगिंग watching a TV, not 100 even gifts. talking to each other, sitting for 1 hour watching a series. That is love for us. That is complete quality time. हम दोनों को एक दूसरे के साथ टीवी देखना बहुत पसंद है. हमें टाइम ही नहीं मिलता. हमें शांति से सुकून से बैठ के ऐसे इंजॉय करना एक ही चीज को. चाहे बीच में एक बंदा फोन पे हो, फिर दूसरा लात मारे, छोड़ दे फोन. वो तो रिमाइंडर कराना तो है ही है ना यार. बट तभी तो बोलती हूँ इंसान गलतियों का पुतला होता है. सो मेक योर ओन मिस्टेक्स, डोंट गेट स्केयर्ड. हमारे घर में मैं पुतला हूँ. परफेक्ट, यू कांट करेक्ट परफेक्ट. ज्यादा मत बोल. अब तो अगली स्टोरी में, मैं लिख के आगे जानने के लिए, अगली स्टोरी के लिए हाँ, तो आपको आगे दोबारा आना आगे जो पड़ेगा. है वो इमोशंस जो है वो बढ़ते जाएंगे. और यहाँ पे अभी तक तो ये बात हो रही थी ना कि वापस जाके, क्योंकि ये जो है ना मसूरी वाली बात, ये एक्चुअली मुझे कुछ टाइम पहले रियलाइज हुई है तुझे. हाँ कुछ टाइम पहले ही कि हम realize लेट हुई नहीं है. रियलाइज कर रहे काफी. मैं कह रही हूँ ना, हम Because we are talking about it. हम Actually, we are अपनी- again we are processing the emotions while we are doing or thinking about the हाँ podcast. नहीं हो So, भी ये रहा this is है couples therapy. कि उस टाइम पे आपने एक फीलिंग, यू हैव फेल्ट समथिंग, ठीक है, बट यू डिड नॉट हैव टाइम टू प्रोसेस, क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड आपको लिप बाम लगाना है और आपको ऐसे से बाल करके घूमना है. वही करती थी छोटे दोस्त थे ना time. हम यार, तो हम जीते जा रहे हैं, हम फील कर रहे हैं. सो यू वेरी कॉन्शियस ऑफ वट यूर फीलिंग. सो आई वॉज ऑलवेज वेरी कॉन्शियस ऑफ वट आई वॉज फीलिंग. दैट्स वाई आई कैन गो बैक. और ये बात मुझे पता है कहाँ से रिलेट हुई है.
ये वाली जो बात है ना, मसूरी वाली बात मुझे रिलेट हुई है। अब आपको एक और स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो मैं छोटी थी, मैं बचपन में सुबह जल्दी उठ के अपने पापा की गोदी पे ऐसे टंग जाती थी, ठीक है। वो चौकड़ी मार के बैठते थे, उनकी गोदी में बैठ जाती थी, ऐसे उनको गले से पकड़ के हग करके वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, शेव करते थे, चाय पीते थे। वो हमारे 2 घंटे होते थे क्वालिटी टाइम, वेर इन वी आर नॉट इवन टॉकिंग, हेलो, ऐसे ऐसे करते रहते थे वो। और मैं खुश थी, मैं ऐसे लटकी रहती थी। और नहाने के बाद ना वो मुझे पसंद नहीं आते थे और ये चला है 10 साल, क्योंकि वो बाबू यही बन जाते थे sequence ऑफिस है। जाने के लिए। हाँ। और मैं उनको बचपन से कितनी बार मैंने उनको ये बोला कि नहाने के बाद आप मुझे अच्छे ही नहीं लगते हो। क्योंकि नहाने के बाद क्या होता था ना, वो हो जाते थे कि अब मुझे ऑफिस जाना है। उनके दिमाग में वो लिस्ट तैयार हो जाती थी। तो जब आपके दिमाग में वो लिस्ट तैयार हो जाती है ना, तो आप ध्यान नहीं देते छोटी छोटी चीज़ जो आपके सामने हो रहा। एक तो आप वहाँ प्रेजेंट भी नहीं होते, क्योंकि आप आधा तो ऑफिस पहुँच चुके हो कि आज मैंने उसको ये बोलना है, उसको वो बोलना है, 4 मैंने फ़ोन करने हैं, ठीक है। सो यू आर नॉट प्रेजेंट देयर, यू आर नॉट फोकस ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग। तो अगले बंदे का कनेक्शन आपसे टूट, मतलब बचपन में ही सोच में कितनी शातिर थी कि मुझे पता चल जाता था कि मेरे पिताजी नहा ले, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, मुझे नहीं पता, बट मेरा कनेक्शन टूट गया इनके साथ। तो मैं उनको बोलती थी नहाने के बाद मुझे नहीं पसंद तुम। इससे मैं आपको एक ज्ञान देता हूँ आखिरी ज्ञान फॉर टुडे, कि इसी सिचुएशन को एक हाउस होल्ड सेटअप में देखो। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या लिविंग टुगेदर वट एवर, हर बंदा आज की डेट में भाग दौड़ कर रहा है, ठीक है। यू आर थिंकिंग लाइक अ चाइल्ड, तुम उस समय था। हम जब अब बोल रहे हैं कि वी आर प्रोसेसिंग दीज इमोशंस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड वी आर गेटिंग मोर डिस्कवरी हो रही है आपकी सेल्फ डिस्कवरी, कि उस टाइम पे 17 साल पहले ऐसा फील हुआ था, अच्छा तब ये हुआ। आज की डेट में इवन इफ यू फॉलन इन लव एंड यू गॉट मैरिड, बट स्टिल सिंस यू आर रनिंग एवरी डे, अर्ली मॉर्निंग उठ के बंदा क्या करता है, फटाफट उठता है, तैयार होता है, नहाता है, ऑफिस जाता है, वुमेन एज वेल, सबके दिमाग में वही है। तो वो जो टाइम है बीइंग टुगेदर एंड प्रोसेसिंग थिंग्स टुगेदर इज नॉट अवेलेबल। इसीलिए वो प्रॉब्लम्स आती हैं। और पीपल डोंट, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, हम जब ऑफिस जाते थे, हम लोग भी तो 10-12 साल हमने नौकरी करी है, फिर हमने छोड़ दिया कि हम तो यार हमें तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, हम है ना, इतना कुछ होके भी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हम सही ऑफिस में हैं, साथ जा रहे हैं, तभी टाइम नहीं मिल पा रहा। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट फॉर दैट यू नीड टू टुगेदर डिसाइड कि हम लोग एक ब्रेक लेंगे। चाहे वो हफ्ते में एक छोटी सी चाय की डेट हो, जो घर से बाहर हो, पहली बात तो घर की चीज़ों से बाहर हो, ऑफिस के उसके बाहर हो, और वहाँ पर आप जाके अपनी फीलिंग डिस्कस करो। व्हेन गर्ल्स से यार मेरा हस्बैंड सुनता नहीं यार है, हम 24 घंटे घर में साथ रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है। मैं ये अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी और फिर हम जा रहे हैं यार। मेरी बात मानती नहीं, मैं परफेक्ट ही हूँ। हाँ, हाउ कैन आई करेक्ट द परफेक्ट? यू हैव करेक्टेड, तूने तो ठोक पीट के परफेक्ट किया, मैंने तो परफेक्ट का पीठ ही किया। कंटिन्यू। तो तूने बिल्कुल ही परफेक्ट एग्जाम्पल दिया, पता क्यों? क्योंकि हम लोग अब कंटेंट क्रिएशन करते हैं, वी लिव टुगेदर, वर्क टुगेदर, एंड सब कुछ हमारा टुगेदर होता है। उसमें भी वी हैव रियलाइज दैट समटाइम्स यू हैव टू गो आउट, गो फॉर अ कार राइड, वेयर इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस आर हैपनिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल, वेरी डेंजरस, लॉजिकल, very dangerous, logical discussions are happening when you step outside of this house, because this is a maya janjal, very and dangerous. not some ऐसा ब्लॉकेज होता है ना, ऐसा ब्लॉकेज होता है अननोइंगली, कि मुझे फील हो रहा है कि अभी कोई काम भी नहीं है ना, तब भी नहीं होगी वो बात, बट जैसे गाड़ी में बैठेंगे ना, बाहर निकलेंगे, पूरी इंपॉर्टेंट अच्छी बातें शुरू हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी, मतलब जो भी है। तो इसका पॉइंट ले लो, इसका पॉइंट ले लो। मेरा एक सवाल है, तुम्हारी भी तो होती है इस पॉडकास्ट के लास्ट में, मेरा एक सवाल है आपके लिए भी, कि लड़के कब बोलेंगे अपने मन की बात? जब बोलते हैं, जब तुम बोलते हो। गाड़ी में बैठते तुम अपने शुरू हो जाती हो, तुम नहीं बोलते हो। 15 दिन पहले तुमने ये कहा था, तुम्हारी मम्मी ने ये कहा था, इसने ये कहा था, उसने ये कहा। किसी की बात ही नहीं करती, मेरे पास अपनी कहानियां बहुत हैं। तो वो उस बीच में मेरे पास तो है नहीं टाइम, वैसे ही तो मेरे को टाइम घर में नहीं, हम काम करते हैं सारा टाइम, तो मेरा टाइम कब आएगा? ये आदमी पूछ रहा है। कौन सा आदमी? मेरा आखिरी में मुझे बाकी आदमियों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा फॉर द मेन ऑफ द सोसाइटी, आई वांट टू टेल ऑल द वुमेन। ये तुम ना ऐसे बेकार के सवाल पूछते हो ना, लेट देम स्पीक। ये यार, लेट देम स्पीक। इसका कोई हाफ क्या 80% 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स वुड बी रिजॉल्व्ड। लिसन एंड मेन लिसन।
don't थैंक्स फॉर वॉचिंग Get me दिस एंड लिसनिंग started. टू दिस पॉडकास्ट. अगर आप सो गई इसको है, एप्पल सो और गई है। स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज़ गिव अ रेटिंग. 5 स्टार से कम नहीं देनी, हम वही खाते हैं. और थैंक यू सो मच. और अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाना. और अगले स्टोरी के इसके लिए आपको फालतू वेट के करना पड़ेगा. हम जल्दी आएंगे. हम लोग कमेंट्रियों के पॉडकास्ट पास। थोड़ा स्लो हो गए थे बट वी आर अगेन कैचिंग अप. सो थैंक यू. थैंक यू गाइस, बाय. बाय. सवाल होता है यार, ये से फुर्तियाँ मारते हो तुम, पता ना तुम्हें. पूरे दुनिया के आदमियों के लिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. क्या था ये? क्या था ये बताओ.